गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का। दिस इज़ देवा ऑफिशियल, माई सेल्फ इंस्ट्रक्टर अग्निवेश चौधरी। आज 15 अगस्त है। आप सभी को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन ज़बरदस्त रहने वाला है। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। आशा करते हैं कि आप लोग को सेशन समझ में आता होगा। शानदार सा सेशन रहने वाला है। क्लास नंबर 3 है, आज का लेक्चर नंबर 3 है। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्या डिस्कस करेंगे भैया? आज जो फर्स्ट एड होता है, क्या चीज़, जो प्राथमिक उपचार होता है उससे रिलेटेड किट क्या चीज़ होती है। तो वर्कशॉप में कोई भी कारीगर होता है, वर्कशॉप में कोई कारीगर मजदूर होता है, तो अचानक चोट लग जाने के कारण, ठीक है, काफ़ी चोट या फिर हल्की चोट लग जाने के कारण जो वहाँ पर एक किट होता है उसके द्वारा उसका उपचार किया जाता है। किट में जो भी चीज़ें रहती हैं वो सुरक्षित रहती है, इसलिए किट का यूज़ किया जाता है। जो भी दवाइयाँ, मेडिसिन वगैरह रहती हैं या फास्ट एड से सामग्री जो भी चीज़ रिलेटेड रहती है उसमें वो सुरक्षित रहती हैं, इसलिए हम लोग किट का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं भैया? किट का यूज़ करते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए, प्राथमिक उपचार हेतु किट। वर्कशॉप में कारीगर मजदूर को हल्की चोट या फिर कम चोट या फिर ज़्यादा चोट, ठीक है, लग जाने के कारण, जब उसको चोट लग जाती है, इसीलिए ज़रूरी है कि प्राथमिक उपचार की कुछ विशेष सामग्री, दवाओं तथा जो भी चीज़ें यूज़ की जानी है उसको सुरक्षित किट में आप रख सकें, ठीक है। और वहाँ पे उपलब्ध होना चाहिए हर एक वर्कशॉप में, हर एक आईटी की वर्कशॉप में या भी कोई भी कंपनी हो उसके वर्कशॉप में ये सभी चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए। उस चीज़ों के बारे में हम लोग बेसिक से एक एक चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो चीज़ें होती क्या है भैया, ठीक है, वो चीज़ें होती क्या हैं। अब वो चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो चीज़ें होती क्या चीज़ होती हैं जो प्राथमिक उपचार में यूज़ की जाने वाली चीज़ है, ठीक है। नंबर 1 पे टिक्चर आयोडीन। आयोडीन, टिक्चर आयोडीन आपका हो गया, ठीक है। बर्नॉल हो गया, ठीक है। क्या चीज़ हो गया? बर्नॉल हो गया आपका। बर्नॉल हो गया। डिटॉल हो गया आपका। डिटॉल हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद पट्टियाँ हो गई आपकी। पट्टियाँ हो गई आपकी, ठीक है। दर्द निवारक गोलियाँ हो गई। दर्द निवारक गोलियां आपकी हो गई, ठीक है। उसके बाद सेफ्टी पिन हो गया आपका, ठीक है। क्या चीज़? सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन हो गया। क्या चीज़ हो गया भैया? सेफ्टी पिन हो गया, ठीक है। रुई हो गया। कच्चा प्लास्टर हो गया। क्या चीज़ हो गया? रुई हो गया। कच्चा प्लास्टर हो गया। कच्चा प्लास्टर हो गया, ठीक है। और क्या चीज़ें यूज़ की जाती हैं भैया? कैंची हो गया। छोटा चाकू हो गया। कैंची हो गई आपकी। छोटा वाला चाकू हो गया, ठीक है। ये सभी चीज़ें आपके फर्स्ट एड के अंदर आती हैं। क्या चीज़ भैया? ठीक है।
ये सभी चीज़ें किसके अंदर आती हैं? फर्स्ट एड किड के अंदर, फर्स्ट एड किड के अंदर आती हैं। ठीक है, एड किड के अंदर आती हैं। ठीक है, फर्स्ट एड किड के अंतर्गत ये सभी चीज़ें आती हैं प्राथमिक उपचार हेतु किड। ठीक है, प्राथमिक उपचार हिंदी में इसको बोलते हैं प्राथमिक उपचार संबंधी किड। ठीक है, प्राथमिक उपचार हेतु किड, हेतु किड में रखने ये रहने वाली सामग्रियाँ। ठीक है, रहने वाली सामग्री, ये चीज़ें रहती हैं आपकी। ठीक है, ये चीज़ें जो फर्स्ट एड किट बॉक्स रहता है उसके अंदर ये चीज़ें रहती हैं, जिससे आपको चोट लगे तो डॉक्टर के आने से पहले या डॉक्टर के यहाँ पहुँचाने से पहले हम लोग उसको क्या कर सकें, फर्स्ट एड के ज़रिए उसको राहत पहुँचा सकें। और ज़्यादा ब्लड हैवी लॉस होने से या फिर जो भी चीज़ें हैं, चोट लग गई है आपको, पैर में दिक्कत हुई, दर्द निवारक गोली, ये सभी चीज़ रहेंगी तो आपको राहत मिल जाएगी। ठीक है, तो डॉक्टर के यहाँ पहुँचाने से पहले या डॉक्टर के आने से पहले जो भी प्राथमिक उपचार दिया जाता है उसको फर्स्ट एड बोलते हैं। फर्स्ट एड में प्रयुक्त होने वाली किट का यूज़ हम लोग उसमें ये चीज़ें होती हैं, जो किट होती हैं उसके अंदर ये चीज़ें होती हैं। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको मूर्छा आ गया या फिर शॉर्ट सर्किट हो गया, किसी कारणवश उसको सांस लेने में दिक्कत आ गई, तो हम लोग क्या करेंगे उसके साथ, ये पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग ये पढ़ेंगे। ध्यान से पहले इसको नोट कर लीजिए आप सभी लोग जल्दी से, उसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए आप सभी लोग, जल्दी से नोट कर लीजिए अभी आप लोग। चलिए, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई हैं, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कृत्रिम श्वसन। अब कृत्रिम श्वसन होता क्या चीज़ है? यदि कोई व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति वर्कशॉप में कार्य कर रहा है या कंपनी में कार्य कर रहा है, ठीक है, तो उसको क्या होता है, किसी भी कारणवश से दुर्घटना हो जाती है और दुर्घटना होने के कारण वो व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत आने लगती है। ठीक है, उसका जो श्वसन नलिकाएँ होती हैं उसको सांस लेने में कठिनाई होने लगती है, दिक्कतें होने लगती हैं। ठीक है, तो उसको क्या किया जाता है, उस केस में उसको कृत्रिम श्वसन दिया जाता है। कौन सा श्वसन दिया जाता है भैया? कृत्रिम श्वसन दिया जाता है। ठीक है, अब वो कृत्रिम श्वसन होता क्या है, किस तरीके उसको कृत्रिम श्वसन दिया जाता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए देखिए, यहाँ पे जो उस विधि है उसके बारे में यहाँ पे हमको दिया गया है प्रकार में। देखिए, शेफर विधि एक हो जाती है, दूसरा सिल्वेस्टर विधि और लबोर्ड विधि और ट्यूब या फिर पंप के माध्यम से ये सभी विधि होती हैं। अब शेफर विधि क्या होती है, सिल्वेस्टर विधि क्या होती हैं, लबोर्ड विधि क्या होती हैं, फिर ट्यूब या पंप के माध्यम से, ये सभी चारों विधियाँ होती हैं। इसके बारे में हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग पहला नोट पॉइंट करके लिखेंगे। पहला विधि कौन सा है आपका, जो आपका शेफर विधि हो जाता है। ठीक है, पहला आपका शेफर विधि पढ़ेंगे। कौन सा विधि भैया? शेफर विधि। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फीटर ट्रेड थ्योरी। फीटर ट्रेड थ्योरी की प्यारी सी शानदार सी क्लास में आप लोग डिस्कस करने वाले हैं। कौन सी विधि? पहली आपकी जो पहली विधि है उसका नाम क्या है भैया? चलिए, शेफर विधि। शेफर विधि, ठीक है। अब देखिए याद कैसे करना है, इतनी विधि हैं, तो याद करने के लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको। सेफल, शेफर से सेफल याद करिए। ठीक है, सेफल ऊपर चलता है, नीचे रोशनी देता है। ठीक है, तो इस विधि में जब कोई व्यक्ति को श्वसन लेने में दिक्कत होती है, इस विधि में जब किसी व्यक्ति को श्वसन लेने में दिक्कत होती है, ठीक है, इस विधि में जब व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होती है, जब पीड़ित को, ठीक है, जब पीड़ित को सांस लेने में कठिनाई होती है, ठीक है,
सांस लेने में कठिनाई होती है। तो व्यक्ति को पेट के बल लिटा देते हैं इसमें। पेट के बल लिटा देते हैं इसमें। और उसके हाथों को देखिए, एक बार फिर से रिवीजन करवा देते हैं। सेफल से याद करना है सेफर विधि, ठीक है। आपको याद कैसे करना है, सेफल से याद करना सेफर विधि। जब ऊपर जो है सेफल जलता है तो रोशनी नीचे की तरफ आती है, ठीक है। ऊपर सेफल जलता है, नीचे की तरफ रोशनी आती है। तो इस विधि में आपको क्या करना है, पेट के बल व्यक्ति को लिटा देते हैं, पेट के बल व्यक्ति को लिटा देते हैं, देखिए। और जब दूसरी विधि रहेगी, कौन सी विधि आपकी रहेगी, सिल्वेस्टर विधि। तो सिल लोढ़ा आप लोग के घर में होगा। सिल को कैसे लिटाते हैं भैया, पीठ की बल लिटाते हैं ना। तो पीठ का बल लिटाते हैं किस विधि में, सिल्वेस्टर विधि में। सिल्वेस्टर से याद रखना आपको सिल, ठीक है। और सेफल से याद रखना आपको क्या, जो सेफल है तो ऊपर जलता है, नीचे की तरफ रोशनी देता है। दोनों विधि में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, ठीक है। सेफल विधि और आपका सिल्वेस्टर विधि, ठीक है। ये विधि जो होती है, इसमें व्यक्ति को, जो पीड़ित व्यक्ति रहता है, जो श्वास नहीं ले पाता है, जिसकी श्वसन नलिकाओं में दिक्कत आ जाती है। कैसे, जब व्यक्ति को चोट लग जाती है, हैवी ब्लड लॉस हो जाता है, या फिर व्यक्ति को क्या होता है, दुर्घटनाग्रस्त कोई भी क्षतिग्रस्त के कारण व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई होने लगती है, ठीक है। तो ये दो विधियाँ बनाई जाती हैं ज़्यादा मोस्टली। और तीसरी एक होती है लबोर्ड विधि होती है। तीनों होती हैं विधियाँ। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं सेफल विधि, ठीक है। अब इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि सेफल क्या होता है, ऊपर जलता है, नीचे की तरफ रोशनी देता है, पीठ के बल नहीं, आपको पेट के बल लिटाना व्यक्ति को। और उसके दोनों हाथ को रखना कहाँ भैया, उसके दोनों हाथ को पीठ पे रखना है, ठीक है। और उसके तकिया कहाँ लगाना, जो पिलो होता है उसके कंधे पर पिलो लगाना, ठीक है। पेट के बल उसको लिटा दिया, हाथ दोनों पीछे रख दिया, ठीक है। और तकिया कहाँ लगाना आपको, उसके यहाँ पे, ठीक है, गर्दन के पास तकिया लगा देना है, ठीक है। ध्यान से कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलिए ताकि कोई दिक्कत ना आने पाए, ठीक है। औंधा लिटा देते हैं और हाथ को कहाँ रखते हैं भैया, हाथ को फैला देते हैं और हाथ को फैला देते हैं इसमें, ठीक है। और हाथ को फैला देते हैं, हाथ को फैला देते हैं, हाथ को फैला देते हैं, ठीक है। इतना लिखिए जल्दी से, इतना चीज़ें जल्दी से लिखिए, फिर हम आपको आगे बताते हैं क्या चीज़ होता है इसमें, ठीक है। जल्दी से लिखिए भैया, जल्दी से लिखिए, फिर आगे बताते हैं आपको। चलिए, और इस विधि में क्या करते हैं, उसके दोनों हाथ को पीछे उसकी कमर पर रख देते हैं। दोनों हाथ को उसकी जो पीठ होती है उसके कमर पर ऐसे रख के जोर जोर से प्रेस करते हैं, ठीक है। उसके हाथ को उसकी कमर पर रखकर, उसके हाथ को रखकर जोर जोर से प्रेस करते हैं, ठीक है। दबाते हैं, ठीक है। ये प्रक्रिया 1 मिनट में 10 बार करते हैं। ये जो प्रक्रिया है ना, इस पे ऐसे रख के जोर जोर से दबाते हैं। देखिए, पेट के बल लिटा दिए उसको, ठीक है, और उसके दोनों हाथ को यहाँ पर रख दिया, और उसका जो गला होता है इस तरीके से रख के यहाँ एक पिलो लगा दिया जाता है, ठीक है, ताकि जो उसका मुंह है वो ज़मीन में ना छूने पाए। यहाँ पर पिलो लगाने का मतलब ये है कि उसका जो मुंह है वो बगल की ओर हो जाए। बगल की ओर करके उसके हाथ को यहाँ पे रख के जोर जोर से प्रेस करते हैं उस पर, ठीक है। ये प्रक्रिया 1 मिनट में 10 बार करते हैं। 1 मिनट में 10 बार ये प्रक्रिया दोहराते हैं जब तक उसकी श्वसन में दिक्कत ना। 1 मिनट में 10 बार, ठीक है। 1 मिनट में 10 बार ये प्रक्रिया करते हैं, ठीक है। 1 मिनट में 10 बार ये प्रक्रिया करते हैं, ठीक है। ध्यान से, और चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इसका दूसरा। चलिए चलते हैं इसके बाद
हम लोग डिस्कस करने वाले हैं शेफर विधि आपका हो गया। अब सिल्वेस्टर विधि के बारे में डिस्कस करेंगे। कौन सी विधि? सिल्वेस्टर विधि के बारे में डिस्कस करेंगे भैया, ठीक है। सिल्वेस्टर विधि के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरी विधि आपकी है सिल्वेस्टर विधि, उसको डिस्कस करेंगे भैया, ठीक है। सिल्वेस्टर विधि के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। सिल्वेस्टर विधि, इस विधि में होता क्या भैया, जो पीड़ित होता है, पीड़ित व्यक्ति जो होता है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, इस विधि में पीड़ित को चित्त, पीठ के बल, ठीक है, पीठ के बल, कैसे भैया, पीठ के बल, पीठ के बल लिटाते हैं, ठीक है, पीठ के बल लिटाते हैं। पीठ के बल लिटाते हैं। देखिए इस विधि में चोट कहाँ लगती है उसको, पेट में, तो पीठ के बल लिटा देते हैं, उसके दोनों हाथ को उसके सीने पर रख देते हैं, ठीक है, चित्त लिटाते हैं पीठ के बल। और क्या करते हैं भैया, और दोनों हाथ को सीने पर रखकर जोर जोर से प्रेस करते हैं, ठीक है, दबाते हैं। देखिए ये प्रोसेस करने से पहले सबसे पहले क्या करते हैं, सिल्वेस्टर विधि में कपड़े ढीले कर देते हैं, उसकी जो शर्ट वगैरह रहती है उसको ढीले कर देते हैं और पीठ के बल लिटा देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे सर के पास एक पिलो लगा देते हैं। फिर दोनों हाथ को उसके सीने पर इस तरीके रखते हैं। सीने पर रखने के बाद जोर जोर से उसको दबाते हैं, ठीक है, सीने पर उसके हाथ को रखने से जोर जोर से दबाते हैं, ठीक है। 1 मिनट में यह प्रक्रिया 10 बार करते हैं, ठीक है। 1 मिनट में ये प्रक्रिया 10 बार करते हैं भैया, ठीक है, ये प्रक्रिया 10 बार करते हैं, 10 बार करते हैं, ठीक है, ये प्रक्रिया 10 बार करते हैं, ठीक है। जब तक कि उसको सांस लेने में, ये प्रक्रिया तब तक करते हैं जब तक वह सांस ना लेने लगे सही से, ठीक है। सांस ना लेने लगे, ठीक है। दूसरी विधि हो गई आपकी सिल्वेस्टर विधि, कंप्लीट हो गई, ठीक है। इस तरीके उसका उपचार करेंगे, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है तब वो सांस लेने लगता है, ठीक है। दूसरी विधि आपकी हो गई सिल्वेस्टर विधि, ठीक है। चलते हैं तीसरी विधि पर, जो आपका होता है लबोर्ड विधि। कौन सा विधि भैया, लबोर्ड विधि होता है, ठीक है। कौन सा विधि, लबोर्ड विधि पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तीसरी विधि आपकी क्या रहने वाली है भैया, लबोर्ड विधि। कौन सी विधि, लबोर्ड विधि रहने वाली है, ठीक है। लबोर्ड विधि, ठीक है। चलिए
इस विधि में क्या करते हैं भैया, लबोड विधि में ये विधि तब अपनाई जाती है जब पीड़ित को ना तो पीठ के बल लिटा पाते हैं ना तो पेट के बल लिटा पाते हैं, ठीक है। तो उसको क्या करेंगे, इस तरीके कपड़े ढीले कर देंगे और उसको साफ़ कपड़े उसके मुंह पर रखकर, ठीक है, साफ़ कपड़े, ये प्रोसेस तब किया जाता है ये विधि तब अपनाई जाती है जब पीड़ित को ना तो पेट के बल और ना तो पीठ के बल ना तो पीठ ना तो पेट के बल लिटा सकते हैं। छाले या फिर घाव हो, उसके पीठ या फिर पेट में छाले या फिर घाव हो, उसको सिंपली लिटा देंगे, ठीक है, या फिर अपने हाथ पे गोदी में लेकर लिटा लेंगे, ठीक है। ये विधि आप लोग मूवी वगैरह में देखे होंगे, हीरो हीरोइन को, ठीक है, क्या करता है, मुंह में हवा देता है और वो श्वासन में दिक्कत, मान लीजिए पानी में कोई डूब गया, उसको निकाल के उसके मुंह से हवा देके उसको बचा लेते हैं, हीरो हीरोइन को बचा लेता है ना, तो वही वाली विधि है ये दोस्तों, ठीक है। आप लोग मूवी वगैरह में देखे होंगे, हीरोइन जो है वो पानी में गिर जाती है और हीरो उसको निकाल के मुंह में हवा उसके दे के उसको जीवित कर देता है, वही विधि है सेम, ठीक है, लबोड विधि। इस विधि में या तो पेट में चोट लगी हो या पीठ में चोट ना लगी, कोई दिक्कत नहीं इसमें डायरेक्ट उठा के उसको मुंह में हवा देंगे। क्या करते हैं भैया, पीड़ित को, ठीक है, पीठ ना तो पेट के बल लिटा सकते हैं या फिर कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। देखिए मुंह में हवा देकर, इस विधि में क्या किया जाता है, ये विधि में उपचार कैसे किया जाता है, उपचार कैसे करेंगे भैया, ठीक है, मुंह में हवा, ठीक है, मुंह में हवा दी जाती है, ठीक है। क्या की जाती है भैया, मुंह में हवा दी जाती है। देखिए अगर व्यक्ति को विद्युत वगैरह या किसी और चीज़ों से श्वासन लेने में दिक्कत हो रही है तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या है, इसके कपड़े ढीले कर देंगे, ठीक है, और उसके मुख पर सूती वस्त्र रखकर, थोड़ा सा पतला वस्त्र, ठीक है, रखकर उसके मुंह से जोर से हवा दी जाती है। ये प्रक्रिया 1 मिनट में 10 बार की जाती है, ठीक है। मुंह में हवा दी जाती है, किस तरीके भैया, मैंने अभी बताया ना आपको कि सूती वस्त्र रखकर उसके मुंह में हवा दी जाती है, मुंह से मुंह लगाकर हवा दी जाती है सूती वस्त्र रखकर। ये प्रक्रिया 1 मिनट में 10 बार, 1 मिनट में 10 बार दी जाती है, ठीक है। जब तक ये प्रक्रिया कब तक की जाती है, जब तक उसे होश ना आ जाए, ठीक है, जब तक उसे होश ना आ जाए। होश या फिर सांस लेने ना लगे, ठीक है, सांस लेने लगे, सांस लेने लगी, ठीक है। यहाँ तक हो गया भैया, ठीक है। लास्ट एक और बच रहा है, उसके बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे। और जो दोस्त हमारे नए हों, दोस्त मित्र, छोटे भाई बड़े भाई जो भी हैं हमारे दोस्त यार साथी, वो हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें नए हों और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि कोई भी वीडियोस अप्रेंटिसशिप की या कोई जॉब की या फिर ITA से संबंधित कोई भी जानकारी आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से, आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल जाए, ठीक है। और जो भी बच्चे वीडियो देखते हैं वो लाइक नहीं करते हैं, इतना हार्ड वर्क करते हैं भैया, 1 लाइक तो करके जाइए आप सभी लोग, ठीक है। आज का जो टारगेट है वो 50 लाइक का है, ठीक है। आज का जो टारगेट है वो 50 लाइक का रहने वाला है। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग लाइक करके ही चैनल लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें, ठीक है। मिलते हैं प्यारी सी शानदार सी क्लास में कल, और चैनल में सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जो भी बच्चे देखते होंगे सभी से अनुरोध है आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सेशन को देखें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू टू ऑल, जय हिंद।